जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। विजया एकादशी का महत्व। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, तब वहाँ श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास कर रहे थे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते हुए मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे चलकर उनको सुग्रीव से साथ मित्रता हुई। बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री राम जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों को भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार करें। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, हे भैया, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में दालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालव ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको इस उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करके तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे, तुम्हारी विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तावा या मिट्टी किसी का एक कलश बनवाओ। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन
नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहायता करोगे तो अवश्य तुम विजयी होगे। श्री राम जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी की कथा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।